प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। फिर से परमेश्वर ने हमें बाइबल सवाल जवाब में उपस्थित होने दिया है। परमेश्वर की दया अनुग्रह है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और इस घड़ी हम बाइबल सवाल जवाब का 6वां एपिसोड में जा रहे हैं। और हम यही बाइबल सवाल जवाब का सवाल यह है कि परमेश्वर ने सृष्टि करता है और परमेश्वर ने शुरू से लेकर 6वां दिन तक परमेश्वर ने बनाया, हर एक चीज़ को वह बनाया, सब अच्छा दिखने में लगा। और परमेश्वर ने उस आकाश और पृथ्वी को सृष्टि की। और हम जबकि उत्पत्ति के एक अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि की, और दूसरा देखते हैं एक अध्याय के 7 पद में, वहाँ भी परमेश्वर ने आकाश को बनाया है। लेकिन हम देखते हैं उत्पत्ति का एक का जो आकाश, और दूसरा हम देखते हैं उत्पत्ति का एक 7 में जो जल को अंतर बनाया और 2 भाग किया, और वही जो अंतर को बनाया और ऊपर के जल को वो आकाश कहा। और वो आकाश जो हम देखने को पाते हैं जल के द्वारा भाग करने के अंतर में जो बना। और हम देखते उत्पत्ति का पहला अध्याय का 1 पद में जो सृष्टि का आकाश देखे, उसमें क्या अंतर है और उसका बनाने का उद्देश्य क्या था। आइए हम जानते हैं, हमारे बीच में रेवरेंड सतीश लिमा है, इस सवाल का जवाब देंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। अच्छा सवाल है ये कि उत्पत्ति 1 का 1 में तो परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाया, ये हिंदी बाइबल में लिखा है। हालांकि और बाकी बाइबल में हेवन, कौन सा बाइबल में हेवंस और उड़िया बाइबल में स्वर्ग ऐसा लिखा है। तो सवाल है कि हालांकि पृथ्वी तो आदि उत्पत्ति 1 का 1 में ही आकाश बनाया, तो 7वां पद के अनुसार जल के भीतर में क्यों अंतर बनाया और उनका अंतर बनाने का उद्देश्य क्या था। और 1 पद में तो आकाश बनाया और 7 पद में और कौन सा आकाश परमेश्वर ने बनाया, यही सवाल है। तो अच्छा सवाल है। ये सवाल के द्वारा हमें मालूम हो रहा है कि अच्छा स्टडी आप कर रहे हैं, बाइबल अध्ययन में आप अच्छा मन लगा रहे हैं। ज़रूर मैं आशा करता हूँ कि औरों को भी ये सवाल मन में होगा। जो लोग इंग्लिश बाइबल नहीं पढ़ते हैं या और तरह तरह का वर्शन बाइबल नहीं पढ़ते हैं, बहुत लोगों के मन में ये सवाल होगा, अगर आदि 1 का 1 में तो परमेश्वर ने आकाश बना दिया और 7 पद में और एक आकाश कैसे बना रहे हैं, ये क्या आकाश है, वो क्या आकाश है। परमेश्वर ने जल के बीच एक अंतर बनाया। जल के बीच हम आदि उत्पत्ति 1 का 2 में देखते हैं कि गहरा जल था और परमेश्वर ने ज्योति किया और ज्योति को अलग किया, अंधेरा से अलग किया। और दूसरे दिन में हम देखते हैं जल, गहरे जल के भीतर अंतर में परमेश्वर एक अंतर बनाया, एक गैफ बनाया परमेश्वर ने, और जल के नीचे और एक गैफ बनाया और ऊपर जल के नीचे परमेश्वर ने आकाश बनाया। जो आकाश बनाया हम देखते हैं मनुष्यों को जल का जरूरत है, मनुष्यों को जल का जरूरत है, इसलिए मनुष्यों को नीचे भी जल दिया और ऊपर भी परमेश्वर ने जल दिया। आदि उत्पत्ति उसका 7 का 11 में परमेश्वर ने ऊपर के जल को व्यवहार करने का एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण हम देख रहे हैं, जब पृथ्वी पर पाप बढ़ गया। तो हम इससे पहले देखें कि ऊपर के जल जब परमेश्वर ने बनाए, ऊपर के जल के नीचे के भाग को परमेश्वर ने आकाश कहा। हालांकि हिंदी बाइबल में आकाश ही लिखा है, उड़िया बाइबल में उसे शून्य मंडल लिखा है, और अगर इंग्लिश बाइबल हम देखें उसमें फिर्मामेंट ऐसा लिखा है। तो ये फिर्मामेंट का मतलब क्या है, इसको आकाश मंडल बोल के हिंदी बाइबल में लिखा गया है। और उसी आकाश मतलब ऊपर के जल के नीचे के जो भाग है जिसको परमेश्वर ने आकाश कहा, उसी आकाश में परमेश्वर ने सूरज, चांद और कई तारा, नक्षत्र, ये सबको रखा परमेश्वर ने, जो कि उत्पत्ति उसका 1 का 14 में हम देखते हैं। मतलब आकाश जो हम आसमान कहते हैं या आकाश कहते हैं, उसके ऊपर भी परमेश्वर जल रखे हैं, और आकाश के नीचे, आकाश में, वो ऊपर का आकाश में परमेश्वर ने सूरज, चांद को रखा है।
जो कि हम उत्पत्ति 1:14 में हम देखते हैं। और ऊपर का जल को परमेश्वर ने क्यों रखा? आकाश के या आसमान के ऊपर के जल में, ऊपर में जल परमेश्वर ने क्यों रखा? क्योंकि उत्पत्ति उसका 1:7 में गहरे जल को अंतर बनाया, 2 भाग किया, और ऊपर के जल के नीचे का हिस्सा को जो शून्य रहा उसमें उसको परमेश्वर ने आकाश कहा। और उसी आकाश में सूरज चांद सब कुछ परमेश्वर ने रखा, इंसानों के लिए, पृथ्वी के लिए, सीजन चेंजिंग के लिए, और दिन को और रात को अलग अलग करने के लिए। सारा विषय 1:14 में लिखा है। तो ऊपर का जल का काम क्या है? काम सूरज पृथ्वी का कुछ जल को या नदी या तालाब के जल को भाप करके लेता है, वो आता है तो बारिश होता है, ये हम जानते हैं, अच्छी तरह से हम ये जानते हैं। तो ऊपर का जल का काम क्या है? जो ऊपर का जल का काम है, देखिए उत्पत्ति उसका 7:11 में जब मनुष्य के पाप बढ़ गया तो परमेश्वर ने ऊपर के जल को व्यवहार किया। वहां पर एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, क्या है कि जल प्रलय लाने के लिए। और लिखा है आकाश का सारा दरवाजा, हिंदी बाइबल में दरवाजा लिखा है, लेकिन उड़िया बाइबल में द्वारो लिखा है। तो वहां खुल गया। खुल जाने के बाद वहां से इतना बारिश आया कि सृष्टि को ही विनाश किया था। जल प्रलय हम देखते हैं। अगर हम देखते हैं यशायाह नबी का पुस्तक उसका 55:10, यशायाह नबी का पुस्तक उसका 55:10 में अगर देखते हैं तो आकाश से वृष्टि और हिम परमेश्वर देते हैं। आकाश से, वो ऊपर का तो छोड़िए, ऊपर का तो परमेश्वर ने रखे हैं आने वाले दिनों में उसको व्यवहार करने के लिए। जब पाप बढ़ जाएगा उसको व्यवहार करने के लिए, कुछ कुछ हिस्से में, पूरा पृथ्वी को नहीं, लेकिन कुछ कुछ हिस्सा को व्यवहार करने के लिए परमेश्वर रखे, जैसे नूह के समय में उनको व्यवहार किया था। लेकिन बाकी 55:10 में थोड़ा पढ़ दीजिए। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वह यूं ही लौट नहीं जाए। हाँ, वर्षा और हिम कहाँ से गिरते हैं? आकाश से गिरते हैं, मतलब फिर्मामेंट से, आकाश से गिरते हैं। उत्पत्ति 1:1 में जो स्वर्ग, जो आकाश लिखा गया है, वो एक्चुअली हेवन, स्वर्ग, जो कि पवित्र लोगों के स्थान, जो कि 1:7 में हम आसमान या आकाश या शून्य मंडल हम देखते हैं। 14 में हम देखते हैं फिर्मामेंट ऑफ द हेवन। कुछ बाइबल में फिर्मामेंट ऑफ द हेवन ऐसा लिखा, मतलब स्वर्ग के आकाश, आसमान के आकाश, ऐसा कुछ लिखा गया है। अगर उत्पत्ति उसका 1:15 में हम देखेंगे तो आकाश में ज्योति के लिए परमेश्वर ने ये बना। 1:15 थोड़ा पढ़ दीजिए। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली, आकाश के अंतर में जो अंतर परमेश्वर ने बनाया था, आकाश के अंतर में वो ज्योतियां पृथ्वी पर ज्योति देने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। अगर हम भजन संहिता 19:1 अगर हम देखें, भजन संहिता 19:1 अगर हम देखें, उसमें लिखा है आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। आकाश परमेश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है। कैसे? उत्पत्ति 1:14 में परमेश्वर एक बार सूरज चांद को अपना काम करने के लिए कह दिया, वो आज तक रात और दिन बिना विश्राम किए वो काम करते हैं। अपने कामों के द्वारा वो परमेश्वर की महिमा या स्तुति वो वर्णन कर रहे हैं। और आकाश मंडल उसके हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आकाश मंडल उसके हस्तकला को वर्णन, ये आकाश और आकाश मंडल ये 2 अलग अलग विषय हैं। 150 भजन संहिता 150:1 में भी हम देखते हैं कि आकाश मंडल में स्तुति, ये भी हम वहाँ पर देख रहे हैं कि आकाश मंडल में स्तुति, मतलब पढ़ दीजिए थोड़ा। यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में, परमेश्वर के पवित्र स्थान में जहां पर कुछ अपवित्रता नहीं है, जहां पर कुछ अशुद्ध नहीं है, जहां पर कुछ भी पाप नहीं है, यहाँ छल कपट कुछ भी नहीं हो, वहां से भी तुम स्तुति करो। उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। उसके सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में भी तुम स्तुति करो। पवित्र स्थान अलग है, आकाश मंडल अलग है, और वहां से उनका सामर्थ्य भी है। प्रेज हिम इन फिर्मामेंट्स इन हिज पावर लिखा है, तो वहां से भी तुम स्तुति करो। जो यहेजकेल नबी जो दर्शन देखते हैं, उसमें भी कुछ आकाश मंडल मतलब फिर्मामेंट की बारे में हम उसका दर्शन देख रहे, जो कि यहेजकेल उसका 1 अध्याय 22 और 23, फिर 25 और 26 अगर हम पढ़े तो हमें समझ में आ जाएगा।
जीवितधारियों के सिरों के ऊपर जीवितधारियों के सिरों के ऊपर आकाश मंडल सा कुछ था। आकाश मंडल सा कुछ था। आकाश मंडल कहाँ है? मतलब फिर्मामेंट जो है वो कहाँ है? जीवितधारियों के सिरों के ऊपर, जहाँ पर आकाश मंडल है, जहाँ पर सूरज चांद वगैरह या पक्षी उड़ते हैं, जहाँ पर एरोप्लेन हेलीकॉप्टर सब आना जाना करता है, ये आकाश मंडल, ये जो स्काई कहते हैं हम, आसमान कहते हैं, वहाँ पर है। उसके ऊपर जल है और उसके ऊपर परमेश्वर का पवित्र स्थान है और बहुत सारा विषय है उसके ऊपर। तो यहाँ पर जीवितधारियों के सर के ऊपर, ये था 22वां पद। 23वां पद थोड़ा पढ़े। आकाश मंडल के नीचे उनके पंख एक दूसरे की ओर सीधे फैले हुए थे। आकाश मंडल के नीचे मतलब ये स्वर्ग नहीं है, ये आसमान जो कि एक का साथ में परमेश्वर ने बनाया था। और यजिकल 1:25 और 26 थोड़ा देखें। फिर उनके सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल था, उनके सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल था, उसके ऊपर से एक शब्द सुनाई पड़ता था। उनके ऊपर से एक शब्द सुनाई दे पड़ता था। और जब वे खड़े होते थे, हाँ, तब अपने पंख लटका लेते थे। हाँ, 26वां पद। जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था, जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था, उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। उसके आकाश मंडल के ऊपर, आकाश मंडल में तारे वगैरह ये सब है, सूरज चांद ये वगैरह है, लेकिन उसके ऊपर सिंहासन है, उसके ऊपर बहुत ऊपर सिंहासन वगैरह है। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। वो सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। अभी समझ में आ गया वो सिंहासन कहाँ पर है? उसके बीच में ये मंगल ग्रह, ये बुध ग्रह या ये आसमान, तारा, चांद ये सब है। उसके ऊपर इंसान है, इसके ऊपर कुछ खाली जगह है, उसके नीचे इंसान है। ये सब परमेश्वर ने बनाया है और परमेश्वर के बनाने विषय बहुत 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 ज्ञान से परमेश्वर ने बनाया है, जो कि इंसान का दिमाग वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, क्योंकि इतना गहरा विषय है। 10 मिलियन से ज़्यादा सौरमंडल है। तो हमें इतना सोचने का ज़रूरत नहीं है, हमें इतना सोचने का ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए आकाश और स्वर्ग बनाए हैं और हमारे लिए परमेश्वर ये आसमान बनाए हैं, जो फिर्मामेंट जो बनाए हैं परमेश्वर, ये फिर्मामेंट और ये वो आकाश, वो स्वर्ग जो है वो अलग अलग विषय है। तो परमेश्वर अपनी महिमा के लिए सब बनाए हैं और सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, सुंदर मौका दिया, सुंदर सहभागिता और सुंदर सवाल का जवाब हमें रेवरेंड सतीश लीमा से मिलने पाया। आकाश पवित्र स्थान है और आकाश मंडल मनुष्यों का लिए दिया गया है। आज हमारे इस सवाल का जवाब हम सारे लोग को भली भांति हम समझ पाए, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं पास्टर रेवरेंड को भी। और इसी तरह फिर से हम बाइबल के सवाल में जारी रखेंगे और यहीं तक हम समाप्त करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।